अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि स्विस बैंक पूरी दुनिया में फेमस है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जागीरदार और बिजनेसमैन गवर्नमेंट से छुपा कर स्विस बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? इससे क्या फायदा होता है? क्या हम पाकिस्तान में बैठकर स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं? स्विस बैंक में नंबर अकाउंट इतना फेमस क्यों है? इससे पहले हम ब्लैक मनी को समझ लेते हैं। ऐसी इनकम या पेशा जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं वो ब्लैक मनी है, जैसे बेटिंग, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, सट्टाबाजी, ये इलीगल एक्टिविटीज हैं। और दूसरा तरीका लीगल है, जैसे कि एक दुकानदार चीजें बेचकर बिल नहीं देता और कैश लेकर घर में पैसा जमा करता है, तो ये ब्लैक मनी है। एक आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और जिसका रिकॉर्ड नहीं है यानी टैक्स नहीं मिल रहा वो ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में यानी लीगल करने में अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्विस बैंक में पैसा रखना सबसे ज्यादा फेमस है। स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, स्विट्जरलैंड के सब बैंक्स को स्विस बैंक बोला जाता है। स्विट्जरलैंड के बैंक्स के रूल्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं। 1713 में स्विट्जरलैंड ने लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की मालूमात को शेयर नहीं करेगा। ये लॉ के बाद जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में अमीर लोग थे सब स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। यहाँ से शुरू हुआ स्विस बैंक्स के अंदर सीक्रेसी और साइलेंस का कल्चर, जो आज के दौर में स्विस बैंक्स के लिए बहुत अहम बन गया। इस रूल के बाद जो बाहर के मुल्कों से पैसा आ रहा था वो स्विट्जरलैंड के लिए काफी फायदेमंद था। इसके बाद 1934 में एक और लॉ आया जिसके आर्टिकल 47 के मुताबिक स्विस बैंक अपने किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी गवर्नमेंट को या फिर टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, फिर चाहे वो डिटेल्स किसी क्रिमिनल्स की ही क्यों ना हो। कोई भी इसको वायलेट करता है तो 5 साल की सजा होगी। ये लॉ पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ इस वक्त भी था और आज भी है। इन लॉ को देखते हुए स्विट्जरलैंड पावरफुल और अमीर लोगों के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी खासियत ये थी और अभी भी है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल मुल्क है। स्विट्जरलैंड की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम पर जब सब मुल्कों की मजबूरी थी अमेरिका या रशिया में से किसी एक की साइड लेना, तो इस वक्त भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। वर्ल्ड वॉर 2 में भी स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना। 1501 ईयर से लेकर आज तक स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना हुआ है। स्विट्जरलैंड ने कभी कोई जंग नहीं की। ये जीत एक मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड वॉर 1 में जिन मुल्कों को लगता था कि हिटलर हमला करके उनके पैसे लूट लेगा, उन्होंने अपना सारा पैसा स्विस बैंक्स में रखना शुरू कर दिया। अभी कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि जर्मन इंटीरियर मिनिस्टर हेनरिच ने भी स्विट्जरलैंड एक ट्रेन भेजी थी जिसमें गोल्ड, ज्वेलरी और पेंटिंग्स शामिल थी। स्विस बैंक्स में सिर्फ ब्लैक मनी ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात प्राइवेसी और दूसरी वजूहात पर भी पैसा जमा करते हैं। जिन मुल्कों की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती या बैंक्स क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के लोग स्विस बैंक्स में पैसा जमा करते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक प्रीमियम करेंसी में से एक है। कुछ अर्सा पहले G20 कंट्रीज और मुख्तलिफ मुल्कों ने काफी प्रेशर बनाया स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट पर कि आप अपने रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें, लेकिन स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट नजरअंदाज करती रही, बल्कि मजीद स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए कि अगर कोई बैंक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बाहर देता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है? किसी भी मुल्क का सिटीजन स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। आपके और हमारे जैसे लोग भी घर बैठे स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। बस एक मुश्किल है कि कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। एक अकाउंट खुलवाने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक रेज्यूमे होना चाहिए जिसमें आपकी स्किल्स मेंशन हो कि आपने कब और क्या क्या काम किया है। सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होनी चाहिए। ये डिटेल्स भी देना होती हैं कि पैसा कहाँ से आया है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद है। पहले तो स्विट्जरलैंड में अकाउंट खुलवाना बहुत इजी था, लेकिन जब से स्विट्जरलैंड पर इंटरनेशनल प्रेशर आया और नए नए मनी लॉन्ड्रिंग लॉ भी आए, इसलिए पहले की निस्बत थोड़ा टफ हो गया है स्विस अकाउंट खुलवा कर पैसा रखना। अब कोविड की वजह से 2019
2019 और 2020 में स्विस बैंक में और पैसा आ रहा है। यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से भी लोग सेफ जगह पर पैसा रखना चाहते हैं। डिजिटलाइजेशन के दौर में स्विट्जरलैंड ने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर ट्रांसफर किया। 2020 के सर्वे के हिसाब से स्विट्जरलैंड में लोगों ने कैश की जगह मोबाइल पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल किया। स्विस अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है अगर उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। स्विस बैंक्स फेमस है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए। ये वो अकाउंट है जो पावरफुल और रिच लोग पैसा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अकाउंट खुलवाना इतना आसान नहीं, इसके लिए आपको स्विट्जरलैंड फिजिकली विजिट करना होगा। इसमें आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया की कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट क्यों ना हो, अगर आपका टैक्स रिलेटेड मालूमात शेयर करने का एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ नहीं हुआ तो स्विस बैंक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सूरत शेयर नहीं करेगा। नंबर्ड अकाउंट की एक खासियत ये है कि इसमें नाम की जगह कोड मिलता है। बैंक के कुछ लोगों के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि इन अकाउंट्स में क्या हो रहा है। बाकी बैंक्स में आपको काफी डिटेल्स देना पड़ती हैं, जैसे कि आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस। इस नंबर्ड अकाउंट में नंबर शेयर करने से सारा काम हो जाता है। पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद स्विस बैंक में अकाउंट ओपन होने के बाद कस्टमर की आइडेंटिटी को बचाना स्विस बैंक की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। नंबर्ड अकाउंट में स्विस बैंक के कंप्यूटर में कस्टमर का नाम नहीं आता, बैंक का कोई एम्प्लॉय आइडेंटिटी नहीं देख सकता। बैंक स्टेटमेंट में भी अकाउंट होल्डर का नाम नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। अगर आप चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपके मुल्क में ना आए तो वो भी फैसिलिटी है। बैंक स्टेटमेंट से गवर्नमेंट तक मालूमात पहुँच सकती है, इसलिए स्विस बैंक स्टेटमेंट न भेजने पर फी चार्ज करते हैं। बाकी बैंक्स बैंक स्टेटमेंट भेजने पर चार्ज करते हैं, लेकिन स्विस बैंक्स में उल्ट होता है। नंबर्ड अकाउंट की चेकबुक नहीं मिलती क्योंकि इससे आइडेंटिटी लीक हो सकती है। स्विस बैंक इस जगह पर ट्रैवलर चेक देता है। स्विस बैंक इसकी जगह पर ट्रैवलर चेक्स इशू करता है, जिसमें अमाउंट पहले से मेंशन होती है, सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। इसको सिर्फ करेंसी की तरह इस्तेमाल करना होता है और इन ट्रैवलर चेक्स पर भी 1% कमीशन लिया जाता है। टैक्स चोरी को स्विट्जरलैंड में बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता। अकॉर्डिंग टू स्विस बैंक्स एसोसिएशन, अगर मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेलिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये एलिगेशन हो तो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेकिन सिर्फ मालूमात शेयर की जाएगी, ना कि सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। वो भी सिर्फ इसलिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम किया जा सके। पहले तो ये भी नहीं था। स्विस बैंक में इंटरेस्ट -0.75% उल्टा इंटरेस्ट देना होता है। आपको 1 लाख पर 750 रुपए देना होंगे। अगर किसी वजह से स्विस बैंक होल्डर की डेथ हो जाती है, अगर उसने नॉमिनी बताया है तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो स्विस बैंक को पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि स्विस बैंक खुद कभी भी अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट नहीं करता। इससे कस्टमर की सीक्रेसी रिवील हो जाती है। अब ये रूल है कि अगर 10 साल तक अकाउंट होल्डर स्विस बैंक से कांटेक्ट नहीं करता तो स्विस बैंक खुद कांटेक्ट करेगा। अगर कांटेक्ट करने पर अकाउंट होल्डर नहीं मिलता तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। उसामा बिन लादेन का स्विस अकाउंट 1990 में खोला गया था, जब इसमें 6 साल यानी 1997 तक कोई एक्टिविटी नहीं की गई थी तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि इस वक्त 10 साल वाला रूल नहीं था और अमेरिका का भी प्रेशर था। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।